तरीका है चेक करने का, धर्म होता है कि नहीं होता है। पैंट उतार के देख लो धर्म होता है कि नहीं होता है। कौन, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं होता है धर्म, और मैं कहता हूँ होता है। क्यों नहीं होता है भाई धर्म? कौन सा धर्म होता है भाई ये तो साफ है, देख लो एक बार में कौन सा धर्म होता है। ये बोलने की क्या बात है? उतार के दिखाओ, पहले तुम पैंट उतार के दिखाओ। नहीं तुम पैंट उतार के दिखाओ अपने घर का क्या मतलब? जो मेरे 10 का देख रहे हो आदमी की मूर्खता इस भारत के अंदर। उसे छुपाने का जरूरत नहीं, उसे बताने का जरूरत है। मेरा भी एक मल्होत्रा था, मैं चीख के कहता हूँ वो गद्दार है जी। जो देश का गद्दार है उसे साबित करो, सामने लाओ। और आतंकवाद में फर्क होता है भाई साहब ये कहने का है जी, ये कहने का। आदमी की मानसिकता कहाँ पहुँच गई है 14 साल में? पैंट उतारने की बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ भाई तुम पैंट उतार के दिखाओ, तुम कौन से चीज हो। पहलगाम में पैंट उतरवाया गया था या नहीं गया था, ये बता दो हमें। जब वहाँ उतार सकता है तो यहाँ क्यों नहीं उतार सकते भाई, ये बता दो। जब वहाँ उतरवा के गोली मार सकते हैं देख के, तो यहाँ क्यों नहीं उतरवा सकते? नीतीश क्या नाम है, दुबे अभी गए, निशिकांत दुबे गए हैं। अब वो बाहर जाके क्या कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और यहाँ कह रहे हैं कि धर्म होता है। वो बीजेपी के हैं, बाहर जाके कह रहे हैं। वो बीजेपी से मतलब नहीं है यहाँ, जिसका जो है अपना पर्सनल बयान होता है। मैं भी जो बोल रहा हूँ वो पर्सनल। बीजेपी के नेता कह रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म, पर्सनल बयान होता है। मतलब विदेश में जाके तुम बहुत बड़े देशभक्त हो जो कह रहे हो, देशभक्त, बहुत बड़े देशभक्त हो। मैं अपने स्तर से देशभक्त हूँ। सुना दो, चलो सुनाओ राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय, लोगों को हर किसी को पता है, किसको पता नहीं है। आगे पूरा सुना ना, पूरा सुना होता है यार, हर किसी को पता होता है। ये बच्चे को पता होता है। पता है पैंट को से सुना दो या तिरंगा फहरा लो, तिरंगा फहरा दो भाई, मैं अकेले गा दूंगा। तिरंगा फहरा दो, मैं अकेले गा दूंगा। हर घर में तिरंगा है, हर घर में हर तिरंगा ये फहरा दो, सलामी दे के जनगण मन गा दूंगा। हद होता है, यही फहरा दो ना भाई। अरे तिरंगा फैल रहा है, वो फैल रहा तिरंगा। आरएसएस के दफ्तर पे 52 साल तिरंगा नहीं फहरा, वहाँ फहराने की बात कर रहे हो? नहीं फहर रहा, 52 साल तिरंगा नहीं फहरा। ये देखो इनका मानना है कि भाई आतंकवाद का धर्म होता है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? पैंट खोल के देख लो। मैं इससे कहता हूँ भाई से, पैंट खोल के दिखाओ, पैंट खोल के दिखाओ अगर धर्म है। मतलब ये आदमी पागल। पैंट खोल के, अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, भाई कह रहे हैं आतंकवाद के लिए आतंकवाद का धर्म पैंट खोल के पहचाना जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ इन लोगों की मानसिकता देखो, ये कहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ सालों बाद इतने सारे पागल खाने खोलने पड़ेंगे, ये तब भी नहीं सुधरेंगे। इनके पिछवाड़े चाचा क्या करेंगे? आतंकवाद का वाकई में कोई धर्म नहीं होता है। उनको मट्टी तेल डाल के जला देना चाहिए, फिर उनको कोई धर्म के प्रति नहीं दफनाना चाहिए। जैसे कि लादेन को किया है, सीधा समुंदर में डाल दिया गया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको पेट्रोल डाल के जला देना चाहिए। बस मेरी यही गुजारिश है। बस आतंकवादी पाकिस्तान से आए, यहाँ के मुसलमान तो थे नहीं, यहाँ के मुसलमान से उससे क्या लेना? पाकिस्तान का इन पर बाल नहीं पड़ा। कश्मीर में उस आतंकवादी 6 में से 3 कश्मीर के थे, 3 तो पाकिस्तान के थे, 3 कश्मीर के भी थे। देखो सुनो भाई का, देखो अभी तक कोई भी गवर्नमेंट न्यूज में, कोई भी समाचार पत्र में ये नहीं आया कि आतंकवादी कहाँ के थे, कौन कौन थे। और जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने उतने मार दिए, अभी ये भी पुष्टि नहीं हुई जो आए थे वो मारे भी या नहीं भी मारे, ये लोग कह रहे हैं ना। और मैं ये कहता हूँ, यहाँ के मुसलमान ने कांड नहीं करा, पाकिस्तान के मुसलमान ने कांड करा है। तो ये बता दे कि कितने पाकिस्तानों से बदला ले रहे हैं। ये जिनकी पैरवी कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग, कितने पाकिस्तानियों से बदला लिया है। जाके पाकिस्तान को मट्टी में मिला दो ना, किसने रोका है? अपने चाचू ने मना कर दिया, तुरंत सीज फायर कर दी। भैया ट्रम्प ने मना कर दिया सीज फायर। कौन कहता ट्रम्प का सुन कौन रहा है? 3 बार तो पलटी मार गया ट्रम्प। पहले बोला हमने सीज फायर कर दिया, अब वो खुद वापस ले रहा है कि भाई मेरा इसमें रोल नहीं है, हम नहीं कर रहे। मोदी साफ कर दिया कि हम तीसरे का कुछ मान ही नहीं रहे, सिर्फ पे बात। बड़ा कंफ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, एक तरफ कहते हैं भाई आतंकवादियों का धर्म होता है, दूसरी तरफ जो है विदेश में पहुंचते जैसे ही लैंडिंग होती है तो मुंह से निकलने लगता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। दूसरी बात, एक नेता जो है सोफिया कुरैशी का अपमान कर देता है और तीसरी बार कह देता है कि वो तो मेरी बहन। जिसने सोफिया कुरैशी का अपमान किया है वो सबसे बड़ा गद्दार है जी।
वो देश की बेटी है, मेरी संपत्ति है और मेरा उसका जो है ना मान सम्मान करना धर्म है। कौन गद्दार है? जो भी कहा है उसके विषय में गलत शाह भारतीय जनता पार्टी के नेता को गद्दार कहा है। जो भी हो वो गद्दार है। अगर वैसे क्या बोले बाहुबली बेटी को अगर वो किसी ने बुरा बोलता है तो वो बहुत बड़ा गद्दार है। पाकिस्तान में 2 महिला जाके साला तबाह करके आया, उसको गलत बोलोगे आप? अच्छा देखिए, एक और हरियाणा के नेता है भारतीय जनता पार्टी के। जितने अरे सुनिए, पहले बात सुनिए। मत लीजिए, चाहे जो भी हो, अरे बहुत क्यों? बड़ा गद्दार है। जिसकी जिस चीज से पहचान होगी वो तो बताना पड़ेगा। जी बताइए। कोई अब देखिए, बात हरियाणा के राज्यसभा मंत्री है रामचंद्र झाकर। अब उन्होंने जो है साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो 26 लोगों की मौत हुई और जो महिलाएं रो रही थी, अगर उनके अंदर कायरता नहीं होती, वीरांगनाओं वाली हिम्मत होती, तो वो आतंकवादी मारे जाते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो महिलाएं थी। अब देखिए उसमें होता क्या है, यही जो है ना वो आतंकवादी महिला को मार के अगर मर्द को छोड़ देता ना, हुआ क्या है वहाँ के जो भी जेंट्स थे वो अपने परिवार बचाने के चक्कर में बेचारे मारे गए। उसके सामने उसके बीवी को अगर गोली मार देता तब पता चलता उन आतंकवादियों को। वो देखा कि हम मार गए, चलो कोई बात नहीं, मेरा परिवार तो बच रहा है। उसके सामने अगर उसके परिवार को मारता फिर वो पाकिस्तानियों को बता देता कि तुम कितने बड़े आतंकवादी इन बीजेपी नेताओं से अच्छे थे। उन्होंने कम से कम महिलाओं को छोड़ दिया, पुरुषों को मार दिया। बताओ क्यों अच्छे थे? क्यों अच्छे थे? इन नेताओं से अच्छे थे जो नेता ये बोल रहे हैं। ये जो नेता हैं अपमान कर रहे हैं हमारी देश की बहन बेटियों का, अपमान कर रहे हैं। अरे हमें ये बताओ, जो सरकार जो है देश में जिसकी भी है, उन्होंने आतंकवादियों ढूंढ लिए। मैं रोकूंगा, आतंकवादियों की तारीफ नहीं। आतंकवादी हाँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं बीजेपी के नेताओं से तुलना कर रहा हूँ। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं बीजेपी के नेताओं से तुलना कर रहा हूँ जो अब हमारे देश में हमारी बहन बेटियों के साथ अपमान कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनको कहना चाहिए था उन बहन बेटियों को जिनका सुहाग उजड़ा, उनकी आजीविका कैसे चलेगी, उनको हम कितना मुआवजा दे रहे हैं, उनको नौकरी देनी चाहिए उन बहन बेटियों की। उन बहन बेटियों का मजाक उड़ा रहे हैं और ये लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं कि हम उग्रवादियों का सपोर्ट कर, हम उग्रवादियों का सपोर्ट नहीं कर रहे। गोली मारो और कहते हो कि आओ भारत की जनता हम तैयार हैं, गोली मारो, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। 300 किलोमीटर अंदर आए, कैसे आए ये बताइए। एक बात बताओ, तुम्हारा परिवार वहाँ पे मरा नहीं, इसके लिए तुम मोदी के खिलाफ जा रहे हो। अगर तुम्हारा परिवार मरता तो आप बीजेपी को बोलते या कांग्रेस को बोलते जाके आतंकवादी अच्छा है, आतंकवादी अच्छा है। यार नशा नहीं कर रहा हो, देखो नशा करके आया, या तो उसको आतंकवादी की तारीफ करो। किसकी तारीफ करना? बीजेपी देखो आया ना, कह रहा बीजेपी की तारीफ करो। तारीफ एक बात बताओ, आतंकवादी अच्छा है? तुम्हारा परिवार नहीं गया वहाँ, वो भारत का नागरिक थे, वो पाकिस्तान के नहीं थे, वो बांग्लादेश के नहीं थे, भारत के रहने वाले थे। वो घूमने के लिए गए थे वहाँ, घर बनाने नहीं गए थे वहाँ पे। कौन? अरे जो जिसको आतंकवादियों ने मारा। किसको मारा? कब किसको मारा? किसको मारा? मतलब तुम कितना ना बताना किसको मारा? किसको मारा? किसके लेकर रहे थे? किसको मारा? भारत के जो महिला और आतंकवादियों ने जिसको मारा वो आम आदमी की बात कर रहा हूं। किसको मारा? अब तूने क्या कहा कि महिलाओं ने किसको मारा? एक शॉर्टकट, बार बार बोला इस बंदे ने कि पैंट खोल के देखा गया। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी वहाँ पे एक महिला बची, उसको उन्होंने बोला कि मेरे को क्यों नहीं मार रहे हो? उन्होंने कहा कि जाके मोदी को बताओ। वो महिला ने या कोई भी बंदा जो बचा, उनने बोला कि हाँ मेरे सामने पैंट खोल के देखा, बताया क्या, बयान दिया क्या? बयान दिया तो वो सच है कि पैंट खोला गया, कोई बयान नहीं दिया वहाँ। अब बताओ, पैंट खोला गया ये कह रहे, पैंट खोला गया वो तो सच है। नहीं, कहाँ है? बयान दिया, ये कह रहे बयान दिया नहीं दिया? बयान दिया क्या महिला ने? महिला का वीडियो आया कि उसने बोला ये सिर्फ बीजेपी वालों की पटकथा है और वो रच रहे हैं कि इस नाकामयाबी को कैसे छुपाया जाए। इस नाकामयाबी को छुपाने के लिए कभी बलिया का वो कांड कर रहा है, कभी तिरंगा से अपनी रहट पूछ रहा है, वो अपनी रहट पूछ रहा है ना, वो तो चूम रहे थे। नहीं चूम कहाँ रहा है? चूमना ये होता है हाथ पे रहा, चूम रहा था। अरे वो रंड मुंड आदमी किसे चूम रहा था? वो
हैं रंडमुंड आदमी। वो खुद ही कह चुके हैं कि मैं जो हूँ उसे चूम रहा है। चूम नहीं रहा था, वो झंडे का अपमान कर रहा था और पसीना पूछा था। और बीजेपी का एक नेता जो मध्य प्रदेश का है, केक काट के झंडे से, अपने तिरंगे से, राष्ट्र ध्वज से हाथ पूछ रहा था। और अब एक रामचंद्र जांगड़ा ये महिलाओं का अपमान कर रहा है। इसके बारे में क्या कहोगे, बताओ। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का बयान वायरल हो रहा है। भाई मैं उस पर बाद में बोलूँगा, पहले भाई साहब की बात पे। हाँ, मैं भाई साहब की बात पे जवाब देना चाहूँगा। भाई साहब इतनी मतलब हमारे भारत के अंदर ट्रेजिडी हुई है, उस पर टिप्पणी करने के बावजूद ये ऐसी टिप्पणी कर रही है कि क्या हुआ। आपको नहीं पता क्या हुआ? बिल्कुल पता है। बलिया का एमएलए बब्बन सिंह, अरे चुप रहे। महिला का स्तन दबा रहा, वो महिला का स्तन दबा रहा, चुम्मी ले रहा बारात में है। क्यों नहीं बोले? क्यों? महिला का की बात महिला नहीं है वो। ये मूर्ख, ये पागल। मेरी बात सुनो, बलिया जा रहे हो, बात कर रहे हो यार। बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, वो एमएलए स्तन दबाएगा महिला के, वो स्तन लगाने गए। अच्छा देखो कैसे दांत फाड़ रहा है। एक महिला के वो स्तन दबा रहा है, चुम्मी ले रहा है बारात के अंदर। उसकी 2 वीडियो आई हैं और दांत फाड़ रहा है ये। और ये भी मतलब दांत फाड़ रहा महिला के अपमान में। इनकी निर्लजता, इनका वो दिग्गा। अभी आप भी दांत फाड़ देते थोड़ी देर पहले। आप कह रहे थे कि भैया वहाँ पे ना पैंट उतार के नहीं देखी गई लेडीज। ठीक है, महिला के स्तन दबा रहा। जिस पॉइंट पे थे उसी पे रहो पहले। पहले उस पॉइंट पे रहो। पहलगाम पे चलते, पहलगाम पे थे थोड़ा। पहले उसी पॉइंट पे रहो। देखो ये हताहत हुई है, 28 आदमी पहलगाम के अंदर मारे गए। उस पे मजाक लेने की कोशिश कर रहे हैं ये कह रहे हैं पैंट उतार के कर रहे हैं। अरे भाई इनको ये नहीं पता क्या पे क्या हादसा हुआ। आपको इस बात पे भी मतलब मजाक सूझ रहा है, उसमें मजाक सूझ रहा है आपको। रामचंद्र जागरा बीजेपी के नेता है। चले जाएंगे। रामचंद्र जागरा, अरे सुन तो लीजिए। रामचंद्र जागरा बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने कह दिया है कि पहलगाम के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, 26 लोग इसलिए मर गए क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं थी वो वीरांगना नहीं था। उनके अंदर जो है रोने के अलावा कोई और काम नहीं। देखो पहली बात जाए, सबकी अपनी अपनी मानसिकता भाई। भैया भाजपा का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो समाजवादी का हो, जो गलत बात करेगा वो गलत है। और मैं ये कहता हूँ भाजपा का हो किसी का भी हो, सबसे पहले उसे बर्खास्त करो और उसके ऊपर कानूनी एक्शन लो, है ना। कायदे में ये होना चाहिए भाई। भारत की नारी सम्मान्य है और उसके प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। और हमारे भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट को भी इससे संज्ञान लेने की जरूरत है। ऐसे बंदे जो अपशब्द कह देते हैं नारी के प्रति, वो बिल्कुल ही तमाम जानकारी के लिए तो देखिए ये आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो है इस टाइम सुर्खियों में हैं, लाइमलाइट में हैं कि आखिर जो है इस तरह की बेतुकी बातें क्यों कर रहे हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।